वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। गायनेकोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो कि मेनली हमें प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। ये एक हमारा प्रैक्टिस का टॉपिक है जो प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ल्यूपोर्ट मैनुअल्स। इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ग्रिप एग्जामिनेशन। इसमें हम एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका हम पाल्पेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसके जेस्टेशन वीक के अकॉर्डिंग उसका बेबी जो है वो डेवलप है या नहीं और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है बेबी की। तो इस पूरे प्रोसेस में हम मेनली उसके एब्डोमेन को पाल्पेट करके एग्जामिन करते हैं। उस प्रोसेस को हम ल्यूपोर्ट मैनुअल्स बोलते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि एक ल्यूपोर्ट मैनुअल जो होती है एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है वो बेबी के प्रेजेंटेशन को, उसके साइज़ को और उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये हम करेंगे कब? ये हम आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में करते हैं। जब जो बेबी होता है वो 28 वीक्स के जेस्टेशन को कंप्लीट कर चुका होता है तब इस हम टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इस टेस्ट में मेनली हमारे 4 सीरीज़ होती हैं जो कि अलग अलग सीरीज़ को हम अलग अलग नाम देते हैं। इसमें हमारे 4 टाइप्स के ग्रिप होते हैं जैसे कि फंडस ग्रिप, लेटरल ग्रिप, ऐसे ही हमें 4 टाइप्स के ग्रिप होते हैं, पाउलिक ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा है फंडल ग्रिप, सेकंड हमारा है लेटरल ग्रिप, थर्ड हमारा पाउलिक एंड फोर्थ वन है पेल्विक ग्रिप। ये हमारे 4 टाइप के ग्रिप होते हैं जिसका यूज़ करके हम बेबी के प्रेजेंटेशन को, उसके साइज़ को, उसके डिसएंगेजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे ही हमारे प्रेगनेंसी में होते हैं जो कि एक जेस्टेशन एज में जो एक लेडी होती है उसकी नॉर्मल कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे एग्जामिनेशन करते हैं। ये एग्ज़ामिन करने का हमारा क्या मतलब होता है, हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये एश्योर कर सकें कि जो फीमेल है वो आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवा सकती है या सी सेक्शन करना पड़ेगा, बेबी नॉर्मलिटी है या नहीं, फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इनफ है या नहीं, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है ये जो एग्ज़ामिन होता है। तो ये था इसका हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हम ल्यूपोर्ट हमारा है मैनुअल। अब हम बात करेंगे इसके पर्पस की, इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। तो फर्स्ट इसका पर्पस होता है डिटरमाइन फीटल पोजीशन, लाई एंड प्रेजेंट। फीटल की पोजीशन क्या है, उसका प्रेजेंटेशन एंड लाई डाउन क्या है उसका। देन सेकंड हमारा होता है कि हम असेस करते हैं फीटल की साइज़ और जेस्टेशन एज, मतलब जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग जो फीटस है उसकी साइज़ है या नहीं। थर्ड हमारा होता है कि हम लोकेशन को, कि फीटल का बैक जो है वो किस लोकेशन पे है या फीटल की हार्ट रेट क्या है, ये मॉनिटर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो लास्ट हमारा होता है वो हम डिसेंडिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि पेल्विस एरिया में उसका बेबी का कौन सा डिसेंडिंग पार्ट है। तो ये 4 हमारे मेनली पर्पस होते हैं। फीटल की पोजीशन, प्रेजेंटेशन, सेकंड हमारा होता है फीटल की साइज़ एंड जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ है कि नहीं। थर्ड हमारा होता है कि फीटल का बैक किस साइड है ये आइडेंटिफाई करना एंड उसकी हार्ट रेट। एंड फोर्थ वन इज़ हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है पेल्विस एरिया में फीमेल के। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ल्यूपोर्ट मैनुअल जो है इसके मेनली हमारे 4 टाइप्स होते हैं। ल्यूपोर्ट मैनुअल का फर्स्ट जो टाइप होता है उसका नाम होता है फंडस ग्रिप। सेकंड जो हमारा होता है उसका नाम होता है हमारा लेटरल ग्रिप। थर्ड हमारा होता है पाउलिक ग्रिप एंड लास्ट वन इज़ हमारा होता है पेल्विक ग्रिप। तो ये हमारे 4 टाइप के ग्रिप्स होते हैं जिसमें हम फीमेल के एब्डोमेन को पाल्पेट करके बेबी के प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फ़र्स्ट ग्रिप क्या होती है। तो फर्स्ट ग्रिप को हम बोलते हैं फंडल ग्रिप। फर्स्ट मैनुअल को ही हम बोलते हैं फंडल ग्रिप। अब इसमें हम अगर बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फंडस एरिया है हमारा फीमेल का जो एब्डोमेन है उसका, तो जो उसका टॉप एरिया होता है फंडस पार्ट, वहाँ पे हम अपने दोनों हैंड्स को प्लेस करते हैं और पाल्पेट करते हैं स्लोली। अब इसमें हमें पता क्या चलेगा, इसमें हमें जैसे कि यहाँ पे बेबी का हेड है तो यहाँ पे हमें राउंड शेप का कुछ आइडेंटिफाई होगा। जब भी हम अपने हैंड को प्लेस करेंगे एंड हम वहाँ पे थोड़ा सा पाल्पेट करेंगे तो अगर वहाँ पे बेबी का हेड प्रेजेंट है तो हमें
राउंड शेप का और मूवेबल कुछ फील होगा। लेकिन अगर वहाँ पे बेबी का बैक प्रेजेंट है तो वहाँ पे सॉफ्ट और लेस मूवेबल फील होगा, क्योंकि जो बैक होगा उसका वो मूव नहीं कर पाएगा, बट उसका हेड जो होगा वो टोटली राउंड होगा और वो मूवेबल होगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी जो है वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है। अगर बेबी का हेड जो है वो पेल्विस एरिया में होता है तो वो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है मेनली, जो कि नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवा सकती है, तो उसको हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से हम पूरे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो बेबी है वो कैसे प्रेजेंट है, मतलब उसके प्रेजेंटेशन क्या है। तो फर्स्ट मैनुअल में क्या होता है, फंडस एरिया पे हैंड को अपने प्लेस करते हैं, दोनों हैंड्स को अपर एरिया पे, एंड वहाँ पे पालपेट करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि बेबी का ऊपर हेड है फंडस एरिया में या बैक है। अब इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि डिटरमाइन द फीटल पार्ट लोकेटेड एट द फंडस, मतलब जो यूट्रस का पार्ट है अपर यूट्रस का, जिसको हम फंडस बोलते हैं, वहाँ पे फेटस का कौन सा पार्ट लोकेटेड है। इसके प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अपने फेस को फीमेल के फेस की साइड करके खड़ा होगा, देन वो अपने दोनों हैंड को अपर एब्डोमेन पे प्लेस करेगा। जैसे इसने प्लेस किया अपने दोनों हैंड्स को अपर एब्डोमेन पे या फंडस एरिया में, देन वो स्लोली पालपेट करेगा, जिससे उसे अगर वहाँ पे हेड है तो राउंड और मूवेबल फील होगा, फर्म, अगर उसका बटक्स है तो सॉफ्ट और लेस मूवेबल फील होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैनुअल होता है जिसे हम फंडल ग्रिप बोलते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, इसमें जो है हमारे कुछ प्रीक्विस्टिक होते हैं, मतलब जो हमें पहले ही प्रोसीजर करने के पहले ही सारी चीज़ें कर लेनी होती हैं। तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि हम फीमेल को बोलेंगे कि उसका बाउल ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, ताकि उसे कोई भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सेकेंड वन हमारा होता है कि हम जो है जब भी हम एक एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फीमेल का कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो हम फीमेल के फेस की साइड ही फेस करके खड़े होते हैं अपने 3 स्टेजेस में। जो लास्ट वन हमारा लास्ट ग्रिप एग्जामिनेशन होता है उसमें हम उसकी फीट की तरफ अपना हेड फेस करते हैं। अपने हैंड्स को हम फर्म रखते हैं, रब कर लेते हैं, ताकि फीमेल को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना फील हो, और स्लोली ही हम पालपेट करते हैं। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फीमेल्स को भी एक्सप्लेन करनी होती है और हमें खुद भी ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। तो चलिए हम सेकंड मैनुअल की बात करते हैं। सेकंड मैनुअल जो है इसको हम बोलते हैं लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप। अब इसमें जो होता है यहाँ पे हम बेबी के बैक को फील करने की कोशिश करते हैं कि जो बेबी है वो किस साइड में उसका बैक है एंड किस साइड में उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब होते हैं उनकी हैंड एंड लेग। तो यहाँ पे हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हम फंडस पे अभी तक हमने रखा था, अब यहाँ पे हम लोकेट करते हैं जो हमारा होता है हैंड, वो हम थोड़ा एब्डोमेन के बीच में रखते हैं साइड पे। अब साइड पे रखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा अगर कर्व एरिया फील हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बेबी का अगर बैक होगा तो यहाँ पे कर्व हमें फील होगा कोई चीज़, और जहाँ पे भी उसकी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वहाँ पे हमें मूवेबल सा फील होगा, एंड बीच में हमें डिसकंटिन्यूअस भी फील होगा, जैसे कि जहाँ पे उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं कुछ हार्ड फील होगा फिर सॉफ्ट। तो ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी का बैक किस साइड है एंड बेबी के एक्सट्रीमिटीज़ किस साइड है। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप। यहाँ हमें ये याद रखना है कि हमें अपने हैंड्स को जो है वो साइड में प्लेस करना है। फंडस में हमने इस एरिया पे किया था, जबकि साइड में हम अबकी करेंगे, जिसको हम लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस की अगर बात करें तो लोकेट द फीटल बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, जैसे मैंने आपको बताया पर्पस इसका क्या है कि हम एक्सट्रीमिटीज़ और फीटस के बैक को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये 2 बार हो गया है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही हैंड्स को हम अपने साइड पे रखेंगे, बेबी के साइड एब्डोमेन के साइड पे दोनों ही हैंड्स को हम रखेंगे। जेंटली हम प्रेस करेंगे एक हैंड से, और दूसरे हैंड से हम पालपेट करके उसके अपोजिट साइड पे फील करने की कोशिश करेंगे। अगर बैक फील होता है तो वहाँ पे फर्म एंड स्मूथ होगा, अगर लिम्स हैं तो वहाँ पे एक मूविंग फील होगा और इरेगुलर शेप का वो होगा। तो ऐसे हम इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी का जो बैक है वो किस साइड पे है एंड उसकी एक्सट्रीमिटीज़ किस साइड पे है। ये हमारा होता है सेकंड मैनुअल, जिसको हम लेटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं।
अब हम बात करेंगे अपने थर्ड ग्रिप की। तो थर्ड मैनुअल जो हमारा होता है वो होता है पावलिक ग्रिप या लोअर पोल ग्रिप। इसमें जो होता है एक ही हैंड का यूज़ हम करते हैं, मतलब अभी तक हम अपने दोनों हैंड्स का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम अपने एक ही हैंड का यूज़ करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नीचे हमारा कौन सा पार्ट है, पेल्विक एरिया में बेबी का कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा हैंड होता है वो नीचे की साइड प्लेस होता है। यहाँ पे हम अपने हैंड्स को पूरी तरह से ओपन रख के प्लेस करते हैं। अगर वो और ज़्यादा मतलब स्पेस में जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे बेबी का हेड है और वो इंगेज हो चुका है, तो इस वजह से वो और स्पेस ले रहा है। बट अगर हमारा हैंड जो है वो उतने स्पेस में है या कम स्पेस में है तो उससे हमें पता चलता है, मतलब हमें हार्ड भी फील होगा वन हैंड से। अगर बेबी का वहाँ पे हेड होगा तो वहाँ पे हमें राउंड शेप का फील होगा, वहाँ पे हम उसके पावलिक ग्रिप बोलते हैं या लोअर पोल ग्रिप। इसमें हम नीचे की साइड पेल्विक एरिया में फीमेल के अपने वन हैंड को प्लेस करते हैं। अब इसके अगर हम पर्पस की बात करें तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पार्ट उसका प्रेजेंट है। प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो ये हमारा, इसको हम कभी कभी फोर्थ की जगह पे भी रखते हैं। तो इसमें जो हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी वो पेशेंट के फीट की साइड फेस करके खड़ी होगी। बाकी तीनों में वो पेशेंट के फेस की साइड फेस करके ही खड़ी होगी और हमेशा पेशेंट के राइट साइड खड़ी होगी। बट इन द पावलिक ग्रिप या लोअर पोल ग्रिप जो फीमेल होगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो हमारी पेशेंट के फीट की साइड फेस करके खड़ी होगी। प्रोवाइडर जो होगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट को नीचे उसके इंगेजमेंट को चेक करेगा। वहाँ पे अगर हेड और राउंड शेप का फील हो रहा है मतलब वहाँ पे हेड है, बेबी का प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ग्रिप की। तो फोर्थ ग्रिप जो हमारा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिप है। तो इसमें हमें तो मेनली जो देखने को मिला थोड़ा सा डिफरेंट, वो हमें देखने को मिला तीसरा ग्रिप जो कि हमारा था पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप में हम वन हैंड्स का ही यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे हम पेशेंट के फीट के साइड फेस करके खड़े थे। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। बाकी तीन हमारे सेम ही है, तीनों में हम दो हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हम पेशेंट के फेस के साइड फेस करके खड़े होते हैं। फोर्थ मैनुअल की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप में क्या होता है, हम दोनों हैंड्स को अपने थोड़ा सा लोअर साइड में ही, जैसे पावलिक में हमने तो बिल्कुल नीचे रख दिया था, बट यहाँ पे हम दोनों ही हैंड्स को अपने एक को थोड़ा अप एक को थोड़ा डाउन रखते हैं और साइड पे रखते हैं, लोअर साइड पे। इसमें हम इंगेजमेंट को चेक करते हैं कि जो बेबी है उसका इंगेजमेंट कितना हुआ है। इंगेजमेंट हम मतलब इसलिए चेक करते हैं कि डिलीवरी में कितना टाइम है बेबी के। इसमें हम असेस करते हैं कि बेबी का इंगेजमेंट कितना हुआ है। प्रोसीजर इसका क्या होगा, जो प्रोवाइडर है वो कंटिन्यूअस करेगा अपने फेस को पेशेंट के, इसमें भी फीट की साइड आप कर सकते हैं वरना नॉर्मली इसमें आप पेशेंट के फेस के साइड भी कर सकते हैं। बट एक आपको याद रखना है, एंड बोथ हैंड को हम प्लेस करेंगे लोअर एब्डोमेन पे और फिंगर से पॉइंट आउट करेंगे उसके कि पेल्विक इनलेट किस साइड है। इसमें जेंटली डाउनवर्ड्स हम प्रेशर को लगाते हैं जिससे हमें इंगेजमेंट पता चलता है। मतलब अगर बेबी इंगेज हो रहा है तो हमारे हैंड्स पे प्रेशर फील होता है, तो इससे हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो बेबी है वो इंगेज हो चुका है। अगर बेबी इंगेज होगा तो वहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो, मतलब आपका प्रेशर नहीं, वहाँ पे आपको बेबी का प्रेशर फील होगा अपने हैंड्स पे। तो ये सारे हमारे थे 4 ग्रिप्स जो कि मेनली अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। फर्स्ट हमारा था फंडल ग्रिप, सेकंड था लेटरल ग्रिप, थर्ड था पावलिक ग्रिप एंड लास्ट वन इज पेल्विक ग्रिप। एवरी ग्रिप हमारा अगर बात करें तो वो अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा था। इसके हमारे ये बेनिफिट्स हैं कि हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फीमेल की कंडीशन है, जेस्टेशनल एज है, फेटस उसका प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि नहीं, और फ्यूचर में जो लेबर या डिलीवरी कंडक्ट होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी फाइंडिंग या प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंडिंग्स की। तो फाइंडिंग्स में हम क्या क्या यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो हम मेनली प्रेजेंटेशन ही बेबी का चेक कर रहे थे। तो कई टाइप के इनमें प्रेजेंटेशन होते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होता है, मतलब हेड जो है वो डाउन है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारी सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही होती है। तो द हेड इज डिटेच्ड इन द लोअर एब्डोमेन विद द बटक्स एट द फंडस। फंडस एरिया में अगर बटक्स है उसका, और हेड जो है वो
नीचे लोअर एब्डोमेन पे है तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सेकंड होता है हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसमें जो बटक्स होता है वो नीचे होता है एब्डोमेन में और हेड उसका फंडस एरिया में होता है, तो ये थोड़ा एब्डोमेन हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि बेबी जो है वो उल्टा है। थर्ड हमारा होता है ट्रांसवर्स लाई, इसमें जो फेटस होता है वो हॉरिजेंटली हो जाता है। तो हॉरिजेंटली का मतलब वैसे तो नॉर्मल जेस्टेशनल एज में जो बेबी होता है वो मूवमेंट करता रहता है, तो वो मे भी घूम जाए, बट प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन हमारा नॉर्मली होता है, जिसमें बेबी नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। अब लास्ट जो हमारा है वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में हम चेक करते हैं कि द प्रेजेंटिंग पार्ट इज इंगेज, जो भी नीचे का पार्ट था पेल्विक एरिया में वो नीचे हमें मूवेबल फील होगा, मतलब वो हमें इंगेजमेंट उससे पता चलेगी। तो ये सारे हमारे फाइंडिंग्स हैं जो कि हमारा ल्यूपोल्ड मैनुअल से आइडेंटिफाई होता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस की, तो हमें इंश्योर करना होता है कि जो पेशेंट है वो हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए, इम्पटी उसकी जो ब्लडर है इम्पटी होनी चाहिए। हम हमेशा जेंटली ही करेंगे, हम डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करेंगे पेशेंट में, और किसी भी अल्ट्रासाउंड वगैरह पे यहाँ हम मतलब शुड कंसीडर कंफर्मेशन फॉर एक्यूरेसी। अगर हमें कोई भी डाउट है तो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड करवा के उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, ताकि कोई भी हमसे वहाँ पे गलती ना हो पाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को हम ल्यूपोल्ड मैनुअल्स भी बोलते हैं। ल्यूपोल्ड मैनुअल्स बोलने का हमारा यही मतलब है कि यहाँ पे मैनुअल बोलते हैं, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम ल्यूपोल्ड आया था। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम फीमेल के एब्डोमेन को पालपेट करके बेबी को या फेटस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।